गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विंग्लिश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। तो टेंसेस सुनते ही हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, और होता भी है, लेकिन अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे पूरे ध्यान से तो आपको ये आसान लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं टेंसेस की पार्ट बाय पार्ट वीडियोस बनाने वाली हूँ, एक साथ नहीं, क्योंकि हमारा माइंड इतनी चीज़ें एक टाइम पे स्टोर नहीं कर पाता है। तो जो आगे आगे चलते जाते हैं वो हम पिछला भूलते जाते हैं। अगर हम एक टाइम पे सब कुछ लर्न कर लेंगे, मतलब एक बार पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे आधा आधा करके हम। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है टाइम एंड टेंस। अब टाइम और टेंस क्या है? टाइम इज़ यूनिवर्सली डिवाइड इनटू पास्ट। जो टाइम है वो यूनिवर्सली डिवाइडेड है पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस एक वर्ब की फॉर्म है दैट एक्सप्रेसेस टाइम। मतलब वर्ब की एक फॉर्म जो टेंस है, मतलब टेंस एक वर्ब की फॉर्म है जो हमें टाइम बताती है। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज इन द प्रेजेंट टेंस, मतलब वो जा रही है। और शी वेंट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में वो चली गई। हम ये सब किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? हमने पहले देखा क्या देखा? फॉर एग्ज़ाम्पल, शी गोज़, पहले वो, मतलब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि वो जा रही है, और उसके बाद हमने बात की कि वो चली गई। हमने किस वर्ब की फॉर्म्स देखी हैं? हमने टू गो की टेंस ऑफ द वर्ब टू गो। वर्ब क्या है? टू गो। Thus, the verb changes its form to show whether an action takes place in the present or it took place in the past. अभी तो हम पास्ट और मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल्स में भी दो ही देखे हैं, और इसमें भी हम बात दो की ही कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इन्होंने बोला है कि जो वर्ब है वो अपनी फॉर्म चेंज करती है। किस लिए? कि हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए कि किस टाइम पर वो एक्शन हुआ है। प्रेजेंट में हुआ है, अभी हुआ है, या पहले हुआ है, तो वो टेंस होता है। ठीक है, टेंसेस। अब सेकंड आ जाता है टेंसेस। देयर आर टू टेंसेस इन इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे दो टेंसेस कैसे, हम तो तीन ही पढ़ते हैं। तो ये गलत है कि तीन है वो भी है, लेकिन वो जो टेंसेस हैं इंग्लिश में वो दो हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे, अभी इसी पॉइंट में आ जाएगा। देयर आर टू टेंसेस इन इंग्लिश, द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। की मतलब इंग्लिश में दो टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। इसके भी सब पार्ट्स हैं, लेकिन जो मेन है वो ये है। नोट, अब हमें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इसी लाइन में छुपा है। रिमेंबर दैट देयर इज़ नो फ्यूचर टाइम इंग्लिश टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। वी यूज़ द मॉडल एक्सिलरीज shall and will in the present simple tense etc. to future to express future time। मतलब इन्होंने बोला है कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है इंग्लिश में। जो इंग्लिश है उसमें फ्यूचर टेंस, कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता। आई एम सो सॉरी, फ्यूचर टेंस नहीं होता है जो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करे। हम मोडाल्स की जो एक्सिलरीज हैं, शैल और विल, उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, आप सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो शैल और विल को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सेट्रा। प्रेजेंट सिंपल में भी करते हैं और अलग में भी करते हैं, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए। ओके, सो थर्ड पॉइंट आ जाता है एस्पेक्ट। अब सोचेंगे, हम पढ़ेंगे कि एस्पेक्ट क्या होता है। देयर आर टू एस्पेक्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में दो एस्पेक्ट होते हैं। द प्रोग्रेसिव को हम कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, एंड द परफेक्ट।
ये दो एस्पेक्ट होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट। द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट शोज दैट एन एक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेसिव है एस्पेक्ट है वो ये बताता है कि जो एक्शन है, जिस वर्ब की बात कर रहे हैं, जिस हम काम की बात कर रहे हैं, वो अभी भी हो रहा है। और while the perfect aspect shows that the work is complete। मतलब कि दो एस्पेक्ट हैं, एक प्रोग्रेसिव से तो पहले ही पता चल जाता है कि कोई काम प्रोग्रेस में है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस से भी हो सकता है कि कंटिन्यू है अभी, कंटिन्यू और प्रोग्रेसिव, ये दोनों आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं और इनसे समझ भी आ जाता है कि मतलब जो एक्शन है वो अभी भी हो रहा है। और जो परफेक्ट एस्पेक्ट है वो ये बताता है कि जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ है जो, अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक समझ आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आपको अगले पार्ट्स भी दिखाऊंगी। फोर्थ, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जो नीचे टेबल है ये हमें बताएगा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स बताएगा। टेंस, अब पहले वाले में है टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम, रेफरेंस। फ्यूचर टेंस नहीं लिखा है, मतलब उसमें भी नहीं लिखा है प्रेजेंट में, लेकिन वो फ्यूचर टाइम रेफरेंस बोला हुआ है। पास्ट और प्रेजेंट ही हमारे टेंसेस होते हैं। फ्यूचर हम पास्ट या अदर टेंसेस में शैल और विल को लगाकर हम फ्यूचर टाइम को बताते हैं। सिंपल, आई रोट, प्रेजेंट में क्या आ गया, प्रेजेंट सिंपल में क्या आ गया, आई रोट। और प्रेजेंट, पहले मैं आपको ऊपर वाली लाइन बताती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कौन सी। पहले ये हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले से प्रेजेंट का, देन पास्ट का एंड देन फ्यूचर का। ओके, सो हाँ, अब हमने सिंपल देख लिया, आई राइट आएगा। तो अब आ गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रोग्रेसिव हमने बोला था कि जो अभी भी चल रहा हो, अभी भी हो रहा हो, अभी भी प्रोग्रेस में हो, तो उसको हम प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट कहते हैं। तो आई एम राइटिंग, यहाँ पे वही आया है, प्रेजेंट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है किसकी, प्रेजेंट टेंस की। ओके, प्रेजेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ये हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर है, हम वो आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझाऊंगी। तो जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आई एम राइटिंग, मतलब कि मैं लिख रही हूँ या मैं लिख रहा हूँ, अभी भी चल रहा है वो काम, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्या बोला था, है प्रेजेंट में है लेकिन जस्ट अभी ख़त्म हुआ हो, आई हैव रिटन, मैंने काम कर लिया। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, मतलब परफेक्ट भी और प्रोग्रेसिव भी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आई हैव बीन, नहीं, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैव बीन होगी या हैज़ बीन होगी। वो आगे जाके मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी अगले पार्ट्स में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको एक टेबल चार्ट बनाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको टेबल के द्वारा हेल्पिंग वर्ब्स भी समझा दूंगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा। आई हैव बीन राइटिंग, मतलब कि मैं लिख रही थी। ओके, तो आ जाएगा पास्ट, पास्ट सिंपल, आई रोट, मतलब मैंने लिखा। और आ जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेस, नहीं, पास्ट प्रोग्रेसिव, आई एम सॉरी, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रही थी, मतलब पास्ट में लिख रही थी, अभी नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, या मतलब पास्ट से स्टार्ट किया और अभी भी चल रहा हो, वो हो सकता है। आई हैड रिटन, अब इनके यूजेस आगे आगे पता चलेंगे ना, तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अभी ऐसे टेबल ऐसे ही है
ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। आई हैड रिटन आ जाएगा, आई हैड रिटन परफेक्ट में मैंने लिखा। आई हैड बिन राइटिंग मतलब मैं लिख रही थी, मतलब हो गया काम लेकिन लिख रही थी, पास्ट में लिख रही थी। और ठीक है, और फिर आ जाएगा फ्यूचर टाइम रेफरेंस, आई शैल राइट। प्रेजेंट में हमने जोड़ दिया ना शैल, फिर फ्यूचर के लिए बन गया। और आ जाएगा इसकी भी जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल होती है, और फिर प्रोग्रेसिव की विल बी शैल बी, देन परफेक्ट की शैल हैव विल हैव। तो आगे मैं आपको समझाऊंगी तो आपको आ जाएगा समझ। बस मैं ये लास्ट चीज़ पढ़ाऊंगी, काफ़ी लंबी हो गई है। आई शैल बी राइटिंग ये आ जाएगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, आई शैल हैव रिटन मतलब मैं लिखूंगी मैं, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आई शैल हैव बीन राइटिंग ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आ गए हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट, सिंपल टेंसेस एंड और भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ठीक है, दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को देखकर क्या रिएक्ट मतलब आप करते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। प्लीज़ कमेंट। बाय बाय।